नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार, और इस बुलेटिन में होती है सीधी आपकी बात। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। और आज सबसे पहले सवाल सरकार से और सिस्टम से कि जब आपको पता होता है कि बिजली की इतनी खपत होनी है गर्मी में, तो आखिर इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की जाती? जब आपको पता होता है कि आखिर आपके विभाग का काम इतना बढ़ने वाला है, तो आखिर इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की जाती? 46 डिग्री की आग बरसाती हुई गर्मी और ऊपर से बिजली कटौती का करंट। ऐसे में एक सवाल है, भीषण गर्मी में बिजली आखिर देते क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में जनता दोहरी मार झेल रही है। घरों में पंखे बंद पड़े हैं, इन्वर्टर जवाब दे चुका है, एसी सिर्फ दीवार पर टंगे हुए शोपीस बने हुए हैं और सिस्टम वो फाइलों में और ट्वीटों में सब कंट्रोल रखा हुआ है। और ऐसे ऐसे राग अलापे जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हालात ऐसे हैं कि लोग गर्मी से कम बिजली विभाग की बेरुखी से ज्यादा तड़प रहे हैं। कहीं ट्रांसफार्मर ओवरलोड है तो कहीं घंटों कटौती है और कहीं शिकायत करने पर मुकदमे की धमकी दे दी जाती है। सवाल यह है, क्या बिजली मांगना अब जुर्म हो गया है? क्या टैक्स और बिल भरने वाली जनता को अब करंट नहीं सिर्फ सरकारी बयान मिलेंगे? अफसर एसी में कमरों में बैठ जाते हैं और जनता धूप में उबल रही है। यूपी में इस वक्त गर्मी नहीं, सिस्टम का फेलियर जनता को झुलसा रहा है। रिपोर्ट के साथ रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ, रोड पे हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, रोड पे रहेंगे, मुकदमा लिखवाऊंगा। बाद में कल मेरे पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। बिजली की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाओगे तो मुकदमा खाओगे। बाद में कल मेरे पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। यूपी में बिजली मांगोगे तो अपराधी करार दिए जाओगे। बिजली विभाग पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। जो विभाग के इनके अधिकारी हैं, ये सब दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं और दूसरी पार्टी का काम कर रहे हैं। 46 डिग्री पहुंचा तापमान, जनता पर सीधी टेम्परेचर की मार। बहुत दिक्कत है और चलने में इतना धूप है कि बिना गमछा के चल नहीं सकते। और लगभग वही 47% है। गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमराई, बढ़ते टेम्परेचर ने हाय तौबा मचाई। सर 92 में तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़, मतलब आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने पहली बार इतनी गर्मी देखी है कि एशिया तो छोड़ दीजिए, विश्व का सबसे गर्म बांधा है। भट्टी बनी धरती और करंट में झुलसती जनता। धरती तप रही है, सूरज आग उगल रहा है, जनता करंट में झुलस रही है। ना बिजली ना राहत, बस हाहाकार। ये तस्वीरें विधानसभा के सामने बने दारुल-शफा में रहने वाले विधायकों, मंत्रियों और पड़ोस में बने सचिवालय में बैठे अधिकारियों को तो कतई दिख ही नहीं रही होगी। आलम यह है कि धरती में दरारें कब पड़ जाए कुछ पता नहीं। ये गर्मी नहीं एक चेतावनी है, ये लू नहीं एक सिस्टम की परीक्षा है, और ये बिजली कटौती नहीं है जनता के सांसों पर पड़ता ब्रेक है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत तक धरती जैसे धधकती भट्टी बन चुकी है और बीच में खड़ी है करंट में तड़पती जनता। लेकिन असली आग सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि सिस्टम की भी है। यूपी में लगातार घोषित बिजली कटौती, दिन हो या रात पंखे रुकते हैं, इन्वर्टर जवाब दे जाता है और एसी शोपीस बन जाते हैं। कि 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ये देखिए बयान क्या दे रहे हैं, ये कि 24 घंटा बिजली मिले। हमको 24 घंटा बिजली न देकर मेरे लालगंज के किसान, नौजवान, बुनकर, दुकानदार को सिर्फ ये 18 घंटा 15 घंटा अगर बिजली दे तब भी हम लोग खुशहाल, हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहेगी, प्रदेश खुशहाल रहेगा। जनता बेहाल है, परेशान है, 46 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी झेल नहीं पा रही है। बिजली कटौती जारी है, पानी संकट बढ़ा है, अस्पतालों में परेशानी है और जनता बेहाल। ये हालात तो आपने देख लिए कि ग्राउंड जीरो पर एक तरफ भीषण गर्मी से जहां लोगों की ऊर्जा खत्म होती जा रही है, तो वहीं लखनऊ में बैठे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ट्वीट पर ट्वीट ठोक रहे हैं। वो लिखते हैं, वर्तमान भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जनता को राहत पहुंचाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक बिजली की उपलब्धता करा रहा है। दिन के समय ये मांग अप्रत्याशित है। प्रचंड गर्मी में आपको सुविधा ना हो, इस दृष्टि से हम सब आपको अधिक से अधिक बिजली देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं की सेवा में, जनता की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। वर्तमान में बिजली की आपूर्ति एक चुनौती है।
एक तरफ हालात बस से बदतर हैं तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की आंखों के काले चश्मे के अंदर बंधी पट्टी उतर ही नहीं रही। देखिए जरा यूपी का हाल, लखनऊ से लेकर रायबरेली तक, पीलीभीत से लेकर कानपुर तक, कन्नौज से लेकर चंदौली तक, बस्ती से लेकर बलिया तक, तो वहीं बहराइच से लेकर आजमगढ़ तक, हर जगह तस्वीर अलग है और हालात बस एक ही है। कोई तो हमें इस भीषण गर्मी से बचा लो। बिजली विभाग ने तो आंखें मूंद ली। गर्मी बढ़ी तो गुस्सा भी बढ़ा। कई जगह लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, लेकिन आरोप ये भी कि जहां आवाज उठी वहां मुकदमे की धमकी भी दी गई। घर में बच्चे तड़प रहे हैं, बुजुर्ग बेहाल हैं, बीमारों की हालत खराब है और बिजली विभाग फोन नहीं उठाते, शिकायत दर्ज नहीं होती और जवाब मिलता है सिर्फ इंतजार। जो हमारे यहाँ गरीब जनता को छोड़ के जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो छोट भैया नेता टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को नेता बताते हैं, वो अपनी लाइन 10-10 घंटा खड़ा करके सुधरवा रहे हैं और उसके बाद बिजली विभाग तुरंत फोन नंबर बदल के भाग जाता है। एक भी व्यक्ति आप अभी मिलाइए, मैं तुरंत अपने फोन लेके मिला रहा हूँ। अगर एक्सचेंज का फोन उठ जाए, जेई का फोन उठ जाए, एसडीओ का फोन उठ जाए, बिजली विभाग पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। ये कैसी विडंबना है? ये सरकार है, ये प्राइवेट कंपनी हो गई है। प्राइवेट कंपनी है तो बाहर भागे यहाँ। सबसे बड़ा सवाल, जब खुद सत्ता के विधायक बिजली कटौती पर पत्र लिखे तो फिर व्यवस्था कहाँ है? लेकिन जवाब खामोशी, ना कोई सुधार, ना कोई राहत योजना, बस वही पुराना दावा, सब ठीक है। सरकार कहती है बिजली पर्याप्त, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कई घंटे कटौती, अनियमित सप्लाई, ओवरलोड ट्रांसफर, बढ़ती शिकायतें और बिजली विभाग का फोन न उठाना। तो सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? विडंबना देखिए, अफसर और मंत्री एसी कमरों में बैठे और जनता धूप में झुलस रही है। बिजली का बिल भरने वाली जनता बिजली के लिए तरस रही है। गर्मी की अभी शुरुआत है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं असली खतरा अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये है, अगर अभी हालत ये है तो जब सुपर एल नीनियो पूरी ताकत दिखाएगा तो आखिर क्या होगा? धरती तप रही है और जनता पूछ रही है क्या अब जीने के लिए भी बिजली संघर्ष करनी पड़ेगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब